आत्मा और परमात्मा का असली निवास स्थान कहाँ है और इनकी पहचान किन के द्वारा होती है। तो सज्जनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में आत्मा और परमात्मा के यथार्थ निवास की पहचान किसके द्वारा होती है, इनका असली निवास स्थान क्या है और हम इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, मैं इसी बिंदु पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। यदि सज्जनों आप हमारे इस चैनल से अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप गिरिराज मुदगल चैनल को सब्सक्राइब करें और बड़ी सुंदर सुंदर वेद पुराणों की और अनसुनी कथाओं का आप लाभ उठावें और इसको लाइक करें और अधिक लोगों तक शेयर करें। तो सज्जनों, मेरा प्रसंग है कि आत्मा और परमात्मा का असली निवास स्थान कहाँ है, इनकी पहचान किन के द्वारा हो सकती है। तो देखिए, मैं इसके सॉल्यूशन इसका देता हूँ कि आत्मा और परमात्मा के यथार्थ निवास की पहचान हमें जो है तीन लोक के ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। इसका सरल सा उत्तर है कि तीन लोक का ज्ञान हमें होना चाहिए। अब वो तीन लोक कौन कौन सी हैं? देखिए, एक साधारण सी बात तो हम कह देते हैं कि पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक। लेकिन सज्जनों, इन्हीं लोकों का मैं नामकरण अलग तरह से करके आपको समझाने का प्रयास करूं। देखिए, इसमें पहले आता है जैसे साकार मनुष्य लोक, जिसे कहे पहला है साकार मनुष्य लोक। अब साकार मनुष्य लोक क्या है? जैसे हम पृथ्वी लोक कहते हैं तो साकार मनुष्य लोक, इसमें क्या है कि जो मनुष्य का जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। समीर माने हवा, क्षित कहते हैं पृथ्वी को, क्षितिज जल, पावक अग्नि और आकाश और हवा, ये 5 तत्व से मिलकर के, तो जिसमें 5 तत्वों का शरीर धारण करके जो है और जो आत्माएं कार्य करती हैं ना, तो सज्जनों उसी के फलस्वरूप सुख और दुख भी भोगती हैं। ध्यान देना, ये एक पहला लोक मैंने बताया साकार मनुष्य लोक, जिसमें 5 तत्वों का शरीर जो धारण करके, जी आत्मा अभी बताई मैंने, आत्मा और परमात्मा का स्थान। तो जो आत्माएं वो जो आकर के साकार मनुष्य लोक में निवास करती हैं, ये 5 तत्व के रूप में। एक बात और, अब उनके कर्म के फल के स्वरूप माने कर्म के स्वरूप अनुसार और उनका और सुख और दुख का भोग भोगती है, ये कर्म के अनुसार होता है। रामचरितमानस में भी आया कर्म प्रधान विश्वकर्मा का। तो ये केवल पृथ्वी लोक पर रहने वाले जो 5 तत्वों से जिनका शरीर बना हुआ है उनके लिए ये साकार मनुष्य लोक में ऐसा बताया है। दूसरी बात, एक लोक हो गया साहब कि साकार मनुष्य लोक। अब देखिए आप सज्जनों, मैं दूसरे लोक में चलता हूँ जिससे कहते हैं सूक्ष्म देवलोक। दूसरा सूक्ष्म देवलोक, जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा जितने भी हमारे जो तारागण हैं, इनसे जो पार है महाराज, चंद्रमा से, सूर्य से और जो तारागणों का समुदाय है पूरे आकाश गंगा जैसे उसमें बताया है, इनसे पार, इनसे आगे निकल करके और सूक्ष्म लोक में क्या दिखाई देता है कि चारों ओर दिव्य प्रकाश दिखाई देता है महाराज। जो सूक्ष्म लोक है ना, हम आकाश लोक कह देते हैं, लेकिन नहीं, इसमें क्या है, सूर्य और चंद्रमा की जो ऊंचाई है, उसकी पहुंच है, उससे भी ऊपर, तारागणों से भी और ऊपर एक सुंदर लोक है जिसमें एक दिव्य प्रकाश, सूर्य भी उसके सामने नतमस्तक है, ऐसा सुंदर दिव्य प्रकाश जो है और होता है। तो सज्जनों,
क्यों होता है, अब दिव्य प्रकाश किससे होता है, इसका मैं मतलब बताऊंगा आपको कि दिव्य प्रकाश का अर्थ है वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान के निवास हैं, उनका धाम है। तो शंकर ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवता उसी सूक्ष्म देवलोक में निवास करते हैं जो सूर्य चंद्रमा और तारागणों से भी ऊपर हैं। और इनका प्रकाश तो हमें दिखाई देता है, लेकिन वो दिव्य प्रकाश है, वो दिव्य आत्माएं ही वहां पर पहुंच पाती हैं। तो सज्जनों, दो बातें मैंने आपको बताई। अब देखिए तीसरी बिंदु पर चलते हैं हम कि ब्रह्मलोक। अब तीसरा लोक, पहला लोक था साकार मनुष्य लोक, दूसरा लोक था आपका सूक्ष्म देवलोक, और सज्जनों मैं अब आपको बताता हूँ तीसरा है ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक में क्या है, तो देखिए ब्रह्मलोक जैसे मुक्ति धाम, मुक्ति मोक्ष, ब्रह्मलोक के कई नाम है, एक नहीं है। ब्रह्मलोक का मतलब है मुक्ति का धाम, शांति का धाम। कहते हैं भगवान मृत आत्मा को शांति प्रदान करे, मोक्ष प्रदान करे। तो ये क्या है, यही तो ब्रह्म में लीन होने के बाद होता है। तो मुक्ति धाम, शांति धाम, और इसी को महाराज परम धाम के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि साहब आज फलाना व्यक्ति परम धाम के लिए सुधार गए, तो परम धाम क्या है, उसे ब्रह्मलोक कहते हैं। ब्रह्मलोक ही परम धाम है, ब्रह्मलोक ही मुक्ति धाम है, और ब्रह्मलोक ही शांति धाम है। जब तक मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर रहता है, साकार मनुष्य लोग जिसे कहते हैं, तब तक कहते हैं उसके लिए जी का जंजाल है, बार बार कुछ सुख और दुख चलते आते जाते रहते हैं जीवन भर उलझनों में। लेकिन महाराज शांति केवल वही मिलती है परमात्मा की शरण में जा कर के। तो इस लोक में क्या है, तो फिर कहिए इसकी पहचान क्या है। जैसे भी बताई हमने सूक्ष्म देवलोक की, वहाँ पर दिव्य प्रकाश है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है। तो सज्जनों, इस लोक में जो है ब्रह्मलोक में चारों तरफ जो है सुनहरे लाल प्रकाश फैला हुआ है। सुनहरे कलर, सुनहरा और लाल, तो सोने जैसा कलर सुनहरा और एकदम लाल जो रंग है, वो ऐसा प्रकाश वहाँ पर ब्रह्मलोक में जो है महाराज विकीर्ण है। और उस ब्रह्मलोक में ही आत्माओं और परमात्मा का असली निवास स्थान है। ये अपना मूल बिंदु था, मूल प्रसंग था आज का, कि आत्माओं का और परमात्मा का असली निवास स्थान क्या है। तो सज्जनों मैं आपको बताऊं, देखिए कि आत्मा और परमात्मा इन दोनों का जो असली निवास स्थान है वो है ब्रह्मलोक, जिसे हम मुक्ति धाम के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम शांति धाम के नाम से भी जानते हैं, और जिन्हें हम परम धाम के नाम से भी जानते हैं। तो सज्जनों, मैंने आपको 3 लोकों के बारे में आज बताई कि वास्तविक आत्मा और परमात्मा की वास्तविक पहचान क्या है, और पहचान किसके द्वारा होती है। तो ये 3 लोकों के द्वारा होती है। एक बार फिर श्रवण करें। पहला लोक है साकार मनुष्य लोक, दूसरा है सूक्ष्म देवलोक, और तीसरा है ब्रह्मलोक। इस प्रकार से सज्जनों, मैं अब इसके बाद आपके लिए अगले प्रसंग में, दूसरी वीडियो में और नई वीडियो लेकर के आऊँगा। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे और भेजा करें, और लाइक करना न भूलें। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।